আসানসোল রেলওয়ে ডিভিশনের ডিআরএম চেতনানন্দ সিং বুধবার ডিআরএম কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠক করেন। এছাড়াও সিনিয়র ডিসিএম উপস্থিত ছিলেন এই বৈঠকে। কেন্দ্রীয় বাজেটের পর আসানসোল রেলওয়ে ডিভিশন নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন তিনি জানান, আসানসোল রেল পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ জোর কদমে শুরু হয়ে গিয়েছে, যা 2025-26 বছরের মধ্যে সমাপ্ত করা হবে। এছাড়াও রেলের পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে ট্রেন লেট না হয়, যদিও হয় তা যেন 30 মিনিটের বেশি না হয়, তার ফলে সমস্যায় পড়ে যাত্রীরা। এছাড়াও একগুচ্ছ নতুন প্রকল্প নিয়ে সংবাদ মাধ্যমকে কি জানালেন শোনাবো আপনাদের। तो उसमें हम लोगों ने ये टारगेट बनाया है, मतलब क्या है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि ट्रेन लेट चलनी चाहिए, लेकिन जो रियलिटी है उसको लेके हम बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये बनाया है कि कुछ भी हो जाए आधे घंटे से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। ट्राई करेंगे कि पूरा समय पे चले, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो पैसेंजर को काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी तकलीफ़ आ रही है। जो आसनसोल बर्दवान में 0353 है, आई थिंक एक ट्रेन है। प्रॉब्लम ये है कि जब वो चलती है सारे मेल एक्सप्रेस उसी समय चल रहे हैं। प्रॉब्लम हम लोगों ने काफ़ी इसको डिटेल में गए, क्योंकि स्पेशली दुर्गापुर से लोग चढ़ते हैं बर्दवान जाने के लिए। जो आप कह रहे हैं मैं पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ। काफ़ी हम लोग इस पर सोचे कैसे इससे रास्ता निकाला जाए। तो अभी कुछ 10 से 15% हम इम्प्रूवमेंट कर पाए, और हमारा विश्वास है कि हम लोग काफ़ी सा लिंक चेंज कर रहे हैं। लिंक के बारे में सीनियर डीएम साहब आज नहीं आए हैं, दोबारा हम लोग बातचीत करेंगे। लिंक हम लोग काफ़ी ट्रेन्स का चेंज कर रहे हैं, वो अलग विषय है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी वो सब प्लानिंग में है, और विदिन 1 से 1.5 महीने में आप पेपर नोटिफिकेशन देखना चालू करेंगे। कई ट्रेन्स के टाइमिंग्स थोड़े थोड़े चेंज होंगे, जिससे पंक्चुअलिटी, जैसे अभी क्या है, ट्रेन आई 1.5 घंटे आसनसोल में रुकी, फिर ट्रेन आगे चली। हम कह रहे हैं नहीं, ये नहीं करेंगे, हम उसको आसनसोल में कम रुकेंगे, तुरंत चलाएंगे। तो कुछ टाइमिंग चेंज होगा, उसमें आप लोगों का भी सहयोग होगा। करने से पहले हम आपसे भी सहयोग मांगेंगे। कोई भी चीज़ चेंज करते हैं तो पब्लिक को थोड़ा कष्ट होता है, बट ओवरऑल एक जनरल फिगर देना चाहूँगा कि हम लोग 21-22 में 285 करोड़ खर्च किए थे, 285 करोड़, और 23-24 में हम उसको लेके गए 520 करोड़ के आसपास एक्चुअल खर्च। ये मैं एलोकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्चुअल हम लोगों ने खर्च किया कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और इस साल मिनिमम 800 करोड़ खर्च करने का हम लोगों ने लक्ष्य लिया है। तो जो एलोकेशन की बात तो छोड़िए, एलोकेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल खर्च की बात कर रहा हूँ। जो हम फील्ड में जो वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रेल बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, नए यार्ड्स बनाने हो, स्टेशंस को ठीक करना हो, सबको मिलाकर ये बात कर रहा हूँ। अब आता हूँ कि जो नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, जैसे झारखंड के विषय में आप सभी जानते हैं कि जसीडी हमारा एक मेजर बॉटलनेक स्टेशन है। वहाँ पे लगातार आपको पता होगा कि सारी ट्रेन्स जसीडी में रुकती हैं। ऐसा कोई ट्रेन नहीं है जो जसीडी में नहीं रुकती है। दुरंतो भी नहीं रुकता था, उसका भी स्टॉपेज हो गया है, क्योंकि बाबा के मंदिर के कारण वहाँ पे श्रद्धालु बहुत हज़ारों लाखों की संख्या में आते हैं। श्रावण में तो आते ही हैं, साल भर आते रहते हैं। तो अभी ये तुलसी टार में एक लूप बनाया गया है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जसीडी को डीकंजेस्ट किया जाए। तो ये वर्क सैंक्शन हो गया है हमारा। प्लानेट 16 जो आप सब जानते हैं कि जो नए लाइनों के बनाने के लिए, नए लूप्स को बनाने के लिए हमारा जो प्लान हेड है, उसमें ये सैंक्शन हुआ है। जो हमारा कोयला लोडिंग का है, एक सीतारामपुर बाराबनी लाइन है, जो आप देखेंगे कि काफ़ी नेग्लेक्टेड था सालों से। पहले 30 kmph में गाड़ी चलती थी, अभी हम लोगों ने उसको 60 करने का उसका टारगेट हम लोगों ने लिया है। और वहाँ पे बहुत सारे लोडिंग पॉइंट्स, नए गति शक्ति टर्मिनल, GCT का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसमें प्राइवेट पार्टी भी टर्मिनल खोल सकती है। ऐसे 7 टर्मिनल वहाँ पे आ रहे हैं। तो तापसी का हम लोग, जो तापसी स्टेशन है, उसका काफ़ी बड़ा रीडेवलपमेंट हम करने वाले हैं। वो एरिया काफ़ी नेग्लेक्टेड है और वहाँ पे उत्थान ज़्यादा नहीं हुआ है। तो तापसी में जो स्टेशन यार्ड और उसके सारे तमाम चीज़ें जो हैं मूवमेंट के लिए, ताकि स्मूथ ट्रेन मूवमेंट हो सके, तापसी में एक बड़ा काम करीब 20 करोड़ के लागत से हम करने वाले हैं। तो ये रहा जो मुख्यतः ट्रैफिक फैसिलिटीज़ की बात। जो हमारे यहाँ बहुत सारे, आपने देखा होगा लास्ट ईयर हमने बड़े बड़े ब्रिज चेंज किए।
जो झाझा सेक्शन है वहाँ पे 3 बड़े बड़े ब्रिज थे जो काफ़ी सालों से 100 साल पुराने हो चुके थे, उसको हम लोग ने चेंज कर दिया। अब हम लोग छोटे छोटे ब्रिजेस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। करीब 108 करोड़ रुपया हम लोगों को छोटे ब्रिजेस की मरम्मत के लिए, जैसे आप बता रहे थे कि आरओबी टूटा हुआ है, तो ये सब क्या है कि इसके ऊपर खर्च कम किया गया है। तो इस बार 108 करोड़ रुपया मिला है, ताकि आप देखेंगे 1 साल के अंदर जो वॉल है, जो जैकेटिंग है, अंदर की जो रीइंफोर्समेंट है, आप बता रहे थे बाहर दिखता है, वो सारी चीज़ें हम मरम्मत कर पाएंगे। इसके लिए 108 करोड़ रुपया हम लोग को आसनसोल डिवीज़न को मिला है। कुछ दिन पहले विजिट भी किए वहाँ के कुछ रिलेटेड ट्रैक्स वगैरह, तो पांडेश्वर स्टेशन से निकलने के समय रास्ता इतना खराब अवस्था में है, शायद आपको भी जानकारी होगी सर, उस पर कुछ आप लोग काम करना चाह रहे हैं। और हाँ। दूसरी एक बात ये है, हमारे जो फ्रेट कॉरिडोर ये आसनसोल में बनने वाली है, तो अब तक कहाँ तक काम हुआ है या फिर कितने दूर के लोकेशन आप लोग चूज कर चुके हैं जो काम? नहीं, लोकेशन तो पूरा हो गया है। पहले मैं सेकंड प्रश्न का जवाब देता हूँ। लोकेशन एक्चुअली हम लोगों ने, पीआरओ साहब आपको पूरा डायग्राम भी दे देंगे कि कहाँ से लाइन, क्योंकि लाइन क्या है, कभी उधर जा रही है, कभी अप साइड में, कभी डाउन साइड में, जहाँ जहाँ लैंड का प्रोविज़न है, और हम लोग कम से कम प्रोविज़न लैंड एक्विजिशन में जाना चाह रहे हैं ताकि ये प्रोजेक्ट जल्दी से कंप्लीट हो। तो प्रधान कंटा से स्टार्ट होती है, कई बार डाउन में आती है, फिर अप में आती है, फिर डाउन में आती है, अंडाल तक ऐसा 3-4 बार होता है। तो वो डायग्राम आपको पीआरओ साहब आपके साथ शेयर कर लेंगे। इसका तीनों का टेंडर हो गया है, रूट पूरे फिक्स्ड हो चुके हैं, रूट में कोई अब चेंज नहीं किया जाएगा, रूट पूरी तरह से फिक्स कर दी गई है। और इसका तीनों का टेंडर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है हमारा वो कर रहा है, और हम लोग उनको मदद कर रहे हैं ताकि जो भी उनकी असुविधाएं हों ज़मीन के बारे में, एनक्रोचमेंट के बारे में, वो डिवीज़न पूरा उनको सपोर्ट करे। আন্তর্জাতিক মানের হিরো মোটরসাইকেলের এক নির্ভরযোগ্য বিপণন সংস্থা মন্ডল মোটরস মেজিয়া গার্লস হাই স্কুলের নিকট এই হিরো মোটরসাইকেল শোরুমে রয়েছে হিরো কোম্পানির সমস্ত পরিষেবা। মন্ডল মোটরস প্রোভাইডস ওয়াইড রেঞ্জ অফ হিরো মোটরসাইকেল অ্যান্ড স্কুটি, স্পেয়ার পার্টস, আফটার সেল সার্ভিস অ্যান্ড কাস্টমার কেয়ার সার্ভিস। জীবনকে গতিময় করে তুলতে আপনার মনের মতো হিরো মোটরসাইকেলটি বেছে নিতে আজই চলে আসুন মন্ডল মোটরস। মন্ডল মোটরস প্রদীপ হিরো, মেজিয়া রোড, নিয়ার মেজিয়া গার্লস হাই স্কুল। ফোন নাম্বার 9832182873 and 94341728873। जब आपको किराने के सामान और दैनिक आवश्यक वस्तुओं के लिए हलचल भरे बाजार से निपटना हो तो हर दिन एक चुनौती की तरह महसूस हो सकता है। भीड़ भरी बसों में यात्रा करने, भारी बैग के साथ संघर्ष करने और एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाने की कल्पना कीजिए। लेकिन रुकिए, अगर कोई बेहतर तरीका होता तो क्या होता? टीओज ऐप, आपकी अंतिम सुविधा आपकी उंगलियों पर। घरेलू किराने के सामान से लेकर पालतू भोजन, सब्जियां, डिटर्जेंट और भी बहुत कुछ, सब कुछ बाहर निकले बिना ऑर्डर करें। यस, ये इतना ही आसान है। टीओज ऐप जल्दी आपके शहर में लॉन्च हो रहा है। इसी बीच अपना ऑर्डर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से दें या हमें 7384253434 पर कॉल करें।